नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत और आज हम आपके लिए लेके आए हैं MG हेक्टर प्लस का पिकअप का विस्तृत में विश्लेषण। इस वीडियो में हम आपको हेक्टर प्लस का 0 to 100 kmph एक्सेलरेशन तो दिखाने वाले हैं ही, लेकिन उसके साथ लो RPM पिकअप कैसे है ये भी दिखाएंगे, क्योंकि हर रोज के यातायात में लो RPM पिकअप 0 to 100 से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको बार बार गियर बदलने के झंझट से बचाता है। लेकिन वो सब बाद में। शुरुआत करते हैं 0 to 100 पिकअप से। दोस्तों, आज हम इस टेस्टिंग के लिए एक अत्याधुनिक सैटेलाइट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी YouTube वीडियोस की तरह स्टॉप वॉच नहीं, क्योंकि मार्केट की अधिकतर गाड़ियां स्पीडोमीटर पे थोड़ी बहुत ज्यादा रफ्तार दिखाती है। ये देखिए, जब हेक्टर प्लस अपने स्पीडोमीटर पे 100 की रफ्तार दिखाती है तब असल में वहां सिर्फ 97.5 kmph पे होती है। इसलिए स्पीडोमीटर पे 100 की रफ्तार दिखाने वाले सारे YouTube वीडियोस आपको गलत रफ्तार दिखा रहे हैं, इतना याद रखना। MG के BS6 डीजल मैनुअल मॉडल को 0 से 60 kmph की रफ्तार हासिल करने के लिए 5.97 सेकंड्स लगते हैं। 0 से 100 की रफ्तार हासिल करने में 12.40 सेकंड्स लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी अभी आपने जो पिकअप देखा वो 5000 RPM पे मिल रहा था, लेकिन हर रोज के इस्तेमाल में हम सब 1000 से 3000 RPM के बीच गाड़ी चलाते हैं। इसलिए अब आपको हाईवे पर किसी ट्रक या बस को ओवरटेक करने के लिए जो पिकअप लगता है वो अच्छा है या नहीं, ये देखते हैं। आप अगर हाईवे पर 6th गियर में गाड़ी चला रहे हो और आपके लेन में कोई ट्रक चला रहा हो तो आपको ब्रेक लगाकर अपनी रफ्तार 40 के आसपास लगानी पड़ती है। इसी परिस्थिति में आपकी हेक्टर प्लस 6th गियर में उस ट्रक को ओवरटेक कर पाएगी क्या, या आपको उसे 5th या 4th गियर में लाना पड़ेगा, ये देखते हैं। आसानी से ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को 40 से 100 तक पहुंचने में 15 सेकंड से कम वक्त लगना चाहिए, जो हेक्टर प्लस 6th और 5th गियर में नहीं कर पाती, बस 4th और 3rd गियर में कर पाती है। मतलब ओवरटेक करने के लिए आपको टॉप गियर से 2 गियर नीचे आना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिल्कुल लो RPM पिकअप की, जो आपको शहरी ट्रैफिक में काम आएगा। क्या हेक्टर प्लस डीजल मैनुअल धीमी रफ्तार से 2nd गियर में उठ पाएगी या नहीं, ये देखते हैं। क्योंकि जब आप किसी स्पीड ब्रेकर के बाद वापस पिकअप लेना चाहते हो तो कुछ गाड़ियों में 1st गियर तक नीचे जाना पड़ता है, जबकि कुछ गाड़ियां 3rd गियर में भी 10 kmph से उठ पाती है। अगर गाड़ी को 10 से 5 kmph में जाने के लिए 9 सेकंड से कम वक्त लगता है तो 1st गियर में जाने की ज़रूरत नहीं है, और हेक्टर प्लस को 5.25 सेकंड्स लगते हैं, जो कोई बुरा टाइम नहीं है। दोस्तों, ये तो बातें हो गई हेक्टर प्लस के पिकअप के बारे में। चलिए अब देखते हैं इसकी कीमत और फीचर्स को, और मेनली कंपीट करते हैं सेगमेंट के दो बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ, जो है सेल्टॉस और क्रेटा। दोस्तों, जब प्राइसेस की बात आती है तो हेक्टर प्लस की जो बेस पेट्रोल वेरिएंट है उसकी प्राइस है 15.73 लाख ऑन रोड दिल्ली। इसकी तुलना में आपको सेल्टॉस पेट्रोल की HTX वेरिएंट सस्ती पड़ेगी लगभग 34,000 रुपीज से, और आपको उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, 2 एक्स्ट्रा स्पीकर्स, अलॉय व्हील्स, सनरूफ जैसे भी फीचर्स मिल जाएंगे। और दूसरी ओर आपको हेक्टर प्लस में ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, ग्लव बॉक्स कूलिंग, रेयर फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स भी मिल जाएंगे। वहीं अगर दोनों के टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट्स को देखा जाए तो आपको वहां भी सेल्टॉस सस्ती पड़ेगी लगभग 1.3 लाख रुपीज से, और उसमें आपको सेफ्टी के तौर पर हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलैम्प वॉशर्स और कन्वीनियंस के लिए वायरलेस फोन चार्जिंग और 3 ड्राइव मोड्स मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको हेक्टर प्लस में सेफ्टी के लिए कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, रेयर फॉग लैंप्स, हीटेड विंग मिरर्स, कंफर्ट के लिए 3rd रो AC वेंट्स, ग्लव बॉक्स कूलिंग, 1 टच ऑपरेटिंग पावर विंडोज, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, फाइंड माई कार लोकेशन और रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, जब दोनों के डीजल वेरिएंट्स की बात आती है तो आपको हेक्टर प्लस की बेस डीजल मॉडल सस्ती पड़ेगी लगभग 40,000 रुपयों से सेल्टॉस के सेम वेरिएंट के कंपैरिजन में। लेकिन आपको सेल्टॉस में उतने ही फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि सेफ्टी के तौर पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेयर कैमरा, हेडलैम्प्स वॉशर्स मिलेंगे, और आपको सेल्टॉस के इस वेरिएंट में सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन, 6 स्पीकर्स, लेदर सीट्स, स्टेयरिंग व्हील, गियर शिफ्टर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रेयर व्यू मिरर और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको हेक्टर प्लस में सेफ्टी के लिए ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट, फॉलो मी हाइम हेडलैम्प्स, रेयर फॉग लाइट्स और
कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे। वैसे ही अगर दोनों के टॉप एंड्स को देखा जाए तो वहाँ आपको हेक्टर की शार्प वेरिएंट महंगी पड़ेगी लगभग 2 लाख रुपए से ऑन रोड दिल्ली, और आपको सेल्टॉस के इस वेरिएंट में मिलेंगे हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलैम्प वॉशर्स सेफ्टी के तौर पर, फिर वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स कन्वीनियंस के लिए, और फिर 3 ड्राइव मोड्स और एयर क्वालिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। वैसे ही दूसरी ओर आपको हेक्टर प्लस के शार्प वेरिएंट में सेफ्टी के तौर पर मिलेंगे रेयर फॉग लैंप्स, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, हीटेड विंग मिरर्स, फाइंड माई कार लोकेशन, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग और कन्वीनियंस के लिए ग्लव बॉक्स कूलिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही अगर हम हेक्टर प्लस की बेस पेट्रोल वेरिएंट को क्रेटा एसएक्स पेट्रोल वेरिएंट के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको हेक्टर प्लस की बेस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट महंगी पड़ेगी लगभग 14,000 रुपयों से, और उस एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपको ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेयर फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स फीचर्स मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ आपको क्रेटा में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेयर कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, टच स्क्रीन, फोल्डेबल टेबल इन द रेयर, अलॉय व्हील्स, सनरूफ और मून रूफ भी मिलेगा। वही अगर दोनों के टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट्स को देखा जाए तो आपको वहां भी क्रेटा सस्ती पड़ेगी लगभग 1.34 लाख रुपीस से, और क्रेटा में आपको सेफ्टी के तौर पर पार्किंग सेंसर्स, जहां हेक्टर प्लस में आपको रेयर और फ्रंट दोनों मिलेंगे। वही दूसरी ओर आपको हेक्टर प्लस में सेफ्टी के लिए बहुत सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ब्रेक असिस्ट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, जियो फेंस अलर्ट, 360 डिग्री व्यू कैमरा, फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स, फाइंड माई कार लोकेशन, रेयर फॉग लाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स और फिर आपको हीटेड विंग मिरर भी मिलेगा हेक्टर प्लस में। दोस्तों जब दोनों की डीजल वेरिएंट्स की बात आती है तो आपको हेक्टर प्लस की बेस डीजल मॉडल महंगी पड़ेगी लगभग 23,000 रुपयों से, और आपको उसमें सेफ्टी के तौर पर ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेयर फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। वही दूसरी ओर आपको क्रेटा के इस वेरिएंट में ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेयर कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, टच स्क्रीन, लेदर स्टीयरिंग व्हील, फोल्डेबल टेबल इन द रेयर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रेयर व्यू मिरर, एलॉय व्हील्स और मेनली सनरूफ और मून रूफ भी मिलेगा। वैसे ही अगर अब दोनों के टॉप एंड्स को देखा जाए तो वहां आपको हेक्टर की शार्प वेरिएंट महंगी पड़ेगी लगभग 2 लाख रुपयों से ऑन रोड दिल्ली, और आपको हेक्टर प्लस के इस वेरिएंट में मिलेगा ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री व्यू कैमरा, रेयर फॉग लैंप्स, रेयर सेंसिंग वाइपर्स, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, हीटेड विंग मिरर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, जियो फेंस अलर्ट, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, थोड़ा सा बड़ा टच स्क्रीन, लेदर के सीट्स, स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्टर्स। अब इस वीडियो के कंक्लूजन में हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी सूट करेगी, एमजी की हाल ही में लॉन्च की गई हेक्टर प्लस, या किया की सेल्टॉस, या फिर हुंडई की क्रेटा। और हर बार जैसे हम वर्डिक्ट को 3 भाग में बांटेंगे। पहले हिस्से में देखेंगे कि अगर आपका सिटी का रनिंग ज्यादा हो तो कौन सी गाड़ी सूट करेगी, दूसरे में देखेंगे अगर हाईवे का रनिंग ज्यादा हो तो कौन सी, और तीसरे और अंतिम भाग में देखेंगे अगर दोनों सिटी और हाईवे का रनिंग ज्यादा हो तो कौन सी गाड़ी सूट करेगी। जब सिटी की बात आती है तो सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाले सड़कों के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे एक पेट्रोल ऑटोमेटिक, जिसमें आपको इंजन और गियरबॉक्स मैनेज करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेल्टॉस की ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसको एक पावरफुल इंजन भी मिलता है, तीनों में सबसे ज्यादा माइलेज भी है, और तो और इसकी वजह से वो एक इजी टू ड्राइव कार भी है। लेकिन कन्वीनियंस फीचर्स के अलावा जैसे आपने देखा आपको सेफ्टी फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़े से सेफ्टी फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो आपको हेक्टर प्लस में मिलते हैं। और दोनों के अगर सर्विस नेटवर्क को देखा जाए तो किया के रैपिडली बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उसके सेल्स के नंबर्स की वजह से। जब सर्विस नेटवर्क की बात आती है तो आपको वो मोर इम्पोर्टेंटली हाईवेज पे जरूरत पड़ेगी, और जब हाईवे के रनिंग की बात आती है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे क्रेटा, जिसके सेफ्टी रीजंस तो आपको मालूम ही है, लेकिन मेनली उसका सर्विस नेटवर्क तीनों में सबसे ज्यादा है। हाँ, उसका हैंडलिंग सेल्टॉस के उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों के हैंडलिंग में बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्रेटा का ज्यादा रीसेल भी है इन तीनों के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों ये विनर है तीनों में बेस्ड ऑन प्राइसेस एंड इट्स फीचर्स ओनली। हमारे आने वाले कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन वीडियोस को देखना मत भूलिए, जिससे आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे और मेनली आपको पता चलेगा कि तीनों में बेस्ट कौन सी है।
तो दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकॉन पे क्लिक करें। ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ पर आपके सामने पेश है जिसका अवश्य लाभ उठाएं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियो की झलक है जो इस वीडियो के दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। जयराम जी की।